पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ पाकिस्तान किस तरीके के फैसले ले रहा है, इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की संसद में यह बात महमूद कुरैशी ने कही है। अबू धाबी में आपको बता दें ओआईसी की बैठक होने जा रही है और ओआईसी की इसी बैठक में भारत को न्योता मिला, जिससे पाकिस्तान नाराज है। भारत की तरफ से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी, शिरकत करेंगी, संबोधित करेंगी और यही पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस खबर को इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब इस्लामिक वर्ल्ड में भी अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन यानी ओआईसी, जिसके मंच पर सुषमा स्वराज को बतौर अतिथि बुलाया गया है और किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी ने बुलाया है। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने धमकी दिया था कि अगर सुषमा स्वराज उसमें जाती हैं तो इसका बहिष्कार करेगा, लेकिन उसके इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। आज सुषमा जी वहां 1 बजे संबोधित कर रही हैं और जाहिर है कि जब वो संबोधित करेंगे इस्लामिक देशों को तो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को एक तरह से वहां बेपर्दा करेंगी, पाकिस्तान को बेइज्जत करेंगी और पाकिस्तान को एक आतंकी देश के तौर पर पेश करेंगी। इसी डर से वहां से यानी ओआईसी के मंच से पाकिस्तान ने अपने को विड्रॉ किया है और जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी खुलेआम बेइज्जती अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लिहाजा उसने अपने आप को इस मंच से विड्रॉ कर लिया है। और ओआईसी के मंच पर अगर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आतंक के खिलाफ बोलती हैं मधुरेंद्र, तो इसका क्या कुछ मतलब होगा पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई के लिहाज से? देखिए, जो इस्लामिक देशों की गोलबंदी एक तरह से पाकिस्तान करता रहा है, उसके दरमियान आप देखिए कि ईरान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी है वो खुद आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त है। अफगानिस्तान भी खुद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त है। तो आप यूं समझिए कि दुनिया के तमाम ऐसे इस्लामिक देश ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त हैं, जो कि भारत के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का वजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बन जाता है? तमाम दुनिया के देशों ने पाकिस्तान को एक तरह से धिक्कारा है, जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ और भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। ऐसे में सिर्फ एक मंच बचा हुआ था जहां पाकिस्तान की अपनी इज्जत थी और जहां से ओआईसी से पाकिस्तान ने अपने ऊपर हुए एयर स्ट्राइक के खिलाफ एक तरह से रिलीज जारी कराया था, वहां से भी अब पाकिस्तान एक तरह से अलग थलग पड़ गया है। कुल मिलाकर दुनिया भर में एलियनेशन जो इंडिया चाहता था पाकिस्तान का हो, उस एलियनेशन का एक तरह से आप बिल्कुल मधुरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करते हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब का। मल्होत्रा जी, जो खबर इस वक्त आ रही है ओआईसी के सम्मेलन में पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की संसद में इस बात का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की बड़ी हार, भारत की एक बड़ी जीत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान तब से तिलमिलाया हुआ है जब से भारत के विदेश मंत्री को एज ए स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर ओआईसी में बुलाया, क्योंकि ओआईसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा था जहां पाकिस्तान बार बार जो है कश्मीर इशू और भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल करता रहा। और अब मुझे तो लगता है ये सुसाइडल डिसीजन है उसका, जिस फोरम से उसे थोड़ी बहुत उम्मीद होनी भी थी, अब उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। लेकिन ये दिखाता है कि अब उसकी जो आइसोलेशन है पाकिस्तान की, ग्लोबल और इंटरनेशनल आइसोलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब वो सिवाय तिल मिलाने के उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसने पहले शुरू में इंडिकेट किया था कि अगर भारत को जो इनविटेशन दिया गया अगर उसे आप वापस नहीं बुलाएंगे तो हम उस इनविटेशन को वापस नहीं लेंगे तो हम जो है शायद नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। और ये उसके मुंह पे तमाचा है कि उसकी इस धमकी और इसके बावजूद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो है कोऑपरेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 57 वर्ल्ड के इस्लामिक देश है उसमें, और उन्होंने कहा कि ठीक है आना तो आओ, सीधी सी बात है, आना तो आओ, नहीं आना तो मत आओ जी। और इससे बड़ा इंसल्ट ओआईसी का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन है, जहां पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब से कुछ देर में संबोधित करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया पाकिस्तान जो कह रहा है कि अब हम ओआईसी के इस सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे।